हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 15 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द कार्व्ड व्हील ऑन द कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट? कोणार्क सूर्य मंदिर में उत्कीर्ण चक्र क्या दर्शाते हैं? आपने देखा होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसमें चक्र बने हुए हैं, ऐसे चक्र बने हुए हैं। तो यह चक्र क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन है प्लैनेट्स, टाइम डिवीजन, फेस्टिवल यानी समारोह, या वेपन्स यानी हथियार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी यह सूर्य देव के रथ का प्रतीक है, सूर्य देव के रथ का प्रतीक है, जो कि एक चक्र के जैसा बना हुआ है। चक्र घंटे, मिनट और ऋतु चक्र दर्शाते हैं, ऋतु चक्र दर्शाते हैं। यह समय के विभाजन का संकेत है, टाइम डिवीजन का संकेत है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। मंदिर को सूर्य की गति और काल चक्र के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड साइमल्टेनियसली बाय अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स ड्यूरिंग द करम सेलिब्रेशन इन झारखंड एंड ईस्टर्न इंडिया? झारखंड और पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, यह झारखंड और पूर्वी भारत की अविवाहित आदिवासी कन्या के द्वारा मनाया जाता है। अविवाहित आदिवासी कन्या के द्वारा मनाया जाता है। यह एक सामूहिक त्यौहार है, सामूहिक त्यौहार है। इसे करम पूजा के साथ मनाया जाता है। इसे फसल और भाई के समृद्धि के लिए, भाई के समृद्धि के लिए मनाया जाता है। या भाई बहन के बंधन और प्रकृति के उपासना का प्रतीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जावा फेस्टिवल। ए इसका राइट आंसर है, जावा फेस्टिवल, जो कि मुख्य रूप से झारखंड और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रेडिशनल राजस्थानी म्यूजिक? कौन सा पारंपरिक राजस्थानी संगीत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन है केवल मंदिर अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करना, आधार के रूप में विद्युत ध्वनियों का उपयोग करता है, प्रकृति, जीवन और कहानियों से जुड़ा। तो सी इसका राइट आंसर है। जो पारंपरिक राजस्थानी म्यूजिक है उसमें रेगिस्तान, प्रेम, वीरता और लोक गाथा का विवरण है, लोक गाथा पर आधारित है जो राजस्थानी म्यूजिक है। इसमें जो प्रमुख वाद्यंत्र उसका नाम है सारंगी, जो कि आसान है, सबको पता होगा। जो मेन है कमाइचा, कमाइचा के बाद ढोलक और इकतारा, ढोलक और इकतारा का प्रयोग किया जाता है, इकतारा। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ट्राई टू नेचर लाइफ एंड स्टोरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड फॉर ए प्लेयर इन हैंडबॉल? हैंडबॉल में खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने की अनुमति नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिद्वंदी के हाथों से गेंद को खींचना या मुक्का मारना, यह इसकी अनुमति नहीं है। हैंडबॉल एक नॉन कॉन्टैक्ट बॉल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट बॉल होता है, यानी इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है हाथ का, ठीक है। खिलाड़ी को केवल गेंद को ब्लॉक या इंटरसेप्ट करने की अनुमति होती है, छीनने की अनुमति नहीं होती है। ब्लॉक का अनुमति होती है लेकिन छीनने की नहीं, छीनने की नहीं। तो
ऐसी क्रिया को फाउल माना जाता है और इसके बदले में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट? यह सवाल गलत था एसएससी के आंसर की में, तो बहुत लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। इसको ध्यान से पढ़िएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए बनाया गया था। कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ब्रिटिश भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के राजनीतिक और सैन्य मामलों को देखने का अधिकार था। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश भारत में नागरिक और सैन्य मामले को नियंत्रित करना नियंत्रण बोर्ड का कार्य था। तो सी इसका राइट आंसर है। और भारत का शासन सरकार और कंपनी दोनों संयुक्त नियंत्रण में करेगी। भारत का शासन संयुक्त रूप से करेगी। कौन कौन? कंपनी और सरकार। याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। Who won India first Olympic medal at the 1900 Paris Games by securing silver in 200-meter sprint and 200-meter hurdles? 1900 में पेरिस खेलों में 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतकर भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो 1900 में भारत क्या था? वह गुलाम था। तो यह ब्रिटेन के थ्रू ही प्रतिनिधित्व हुआ था। भारत इसमें प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुआ था, जिसमें नॉर्मन प्रिचर्ड को 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल्स में 200 मीटर हर्डल्स में सिल्वर मेडल मिला था। सिल्वर यानी रजत पदक। तो याद रखिएगा, यह भारत का पहला ओलंपिक पदक माना जाता है। पहला ओलंपिक पदक माना जाता है। नॉर्मन प्रिचर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ताइक्वांडो कोरियन टर्म्स विथ देयर करेक्ट इंग्लिश मीनिंग। ताइक्वांडो कोरियाई शब्दों को मिलकर बना हुआ है, उनका सही अंग्रेजी अर्थ से मिला है। हम लोग बोलते हैं ताइक्वांडो, लेकिन यह कोरियन शब्द है और यह अनेक शब्दों से, जैसा कि ऑप्शन में दिखा हुआ है, ताई कवॉन डो डोजांग। तो यह एक सीक्वेंस से बना हुआ है, तो आपको इसका राइट सीक्वेंस बनाना है। तो पहला सीक्वेंस है ताई कमांडो। पहले इसे लिखते हैं 1 का सी। अच्छा, मिलाना है ताई को, यहाँ ए बी सी छूटा हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है। 1 का सी ताई का मीन डिसिप्लिन और वे। इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा, 1 का सी है ताई का डिसिप्लिन। कैसे मैच करें? ठीक है, 1 का सी, 2 का बी कौन का पैरों से प्रहार करना, 3 का ए, अच्छा 2 का बी, 2 का बी तो रियल मैच ही है, 3 का ए होगा, 3 का ए और 4 का डी, 4 का डी ऑलरेडी मैच है। आप इसका सीक्वेंस देखिएगा, यह टर्म है ताई कोवोंडो। ताई कोवोंडो यह कोरियन वर्ड है, याद रखिएगा, कोरियन वर्ड है। इसका हिंदी हम बता दे रहे हैं। ताई मीन्स होता है पैर से प्रहार, पैर से प्रहार। ठीक है। कोन मीन्स हाथ से प्रहार, कोन मीन हाथ से प्रहार। डू मीन्स अनुशासन, डू अनुशासन। और डोजांग, डोजांग मीन्स
प्रशिक्षण स्थल जहां अभ्यास होता है। अब क्लियर हो गया। अब इसका राइट मैच कर लीजिएगा, प्रशिक्षण स्थल। तो बी इसका राइट आंसर है। द ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एम्स टू इन्हांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड विच टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का उद्देश्य भारत और किन दो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाना है। इसे ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कहा गया है, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड के साथ यह परियोजना म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य है व्यापार, पर्यटन और लोगों के आवागमन को बढ़ाना, आवागमन को बढ़ाना। ठीक है, इसके बन जाने पर म्यांमार और थाईलैंड जाना आसान हो जाएगा। इसे इंडिया म्यांमार और थाईलैंड फ्रेंडशिप रोड के रूप में जाना जाएगा, फ्रेंडशिप रोड के रूप में जाना जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द बुक व्हाई भारत मैटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स का विषय में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पुस्तक का नाम है व्हाई भारत मैटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह विदेश मंत्री, जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बुक है। एस जयशंकर की बुक है, जिसमें उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका और रणनीतिक महत्व के बारे में चर्चा किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच इंडियन सिटी इज द प्रेस्टिजियस सुब्रतो कप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्टेड एवरी ईयर। प्रतिष्ठित सुब्रतो कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट हर साल किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। यह तो क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यह फुटबॉल किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में सुब्रतो कप या इंटर स्कूल अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि एयर फोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। एयर फोर्स इसका आयोजक होता है। नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कन्फर्ड नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द कंट्री। किस भारतीय राजनीतिक नेता को नामीबिया की पहली राजकीय यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सी इसका राइट आंसर है। राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। द लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर्स। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालयी नदी की सहायक नदी है? तो सबसे पहले लोहित नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है और अरुणाचल से निकलकर यह असम में प्रवेश करती है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जहाँ इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। सियांग या दिहांग कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। द लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरे, LRA का शॉर्ट फॉर्म, ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 वाज सप्लाइड बाय विच स्पेस एजेंसी। चंद्रयान 3 पर लेजर रिफ्लेक्टर एरे की आपूर्ति किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई थी? तो इसका सप्लाई किया था नासा
नासा ने इसरो को सहयोग करने के लिए लेज़र रिफ्लेक्टर एरे LRA का सप्लाई किया था, ताकि चंद्रमा के सतह पर दूरी और परावर्तन मापने में सहायता हो, परावर्तन मापने में सहयोग हो। यह भारत अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग का प्रतीक है। याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट चैम्बर? निम्नलिखित में से हृदय कक्षों में रक्त प्रवाह का सही क्रम क्या है? हमारा हृदय यह 4 पार्ट में बटा होता है, तो हमें बताना है कि रक्त का प्रवाह किस तरफ से होता है। तो सबसे पहले दायां आलिंद से यह दायां नीलय में जाता है। उसके बाद बायां आलिंद में, ठीक है। उसके बाद बायां नीलय में इसका इंग्लिश में होगा, सही टर्म है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। RL का सीक्वेंस है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा कथन सही है? कथन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है और उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वह उस राज्य में उसी विषय पर विद्यमान संघीय कानून को रद्द कर देता है। नेक्स्ट है, संसद बाद में उसी विषय पर दूसरा कानून पारित करके ऐसे राज्य कानून को रद्द कर सकती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यदि राज्य विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से पारित होता है तो वह राज्य में लागू होता है, ठीक है, पहला टर्म है। और संसद चाहे तो उस विषय पर नया कानून बनाकर उसे रद्द कर सकती है। कहा जाता है कि यह संघीय संतुलन में राष्ट्रपति की भूमिका को दर्शाता है, राष्ट्रपति की भूमिका दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 2 बोथ। व्हाट चेंज अकर्स व्हेन साउंड पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर? जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि माध्यम बदलने पर गति बदलती है, लेकिन उसकी आवृत्ति जो है, आवृत्ति वह कांस्टेंट रहती है, आवृत्ति समान रहती है। उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है माध्यम बदलने पर, ठीक है। तरंगदैर्घ्य और गति दोनों बदलती है। जल में ध्वनि की गति 4 गुना अधिक होती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है लेकिन तरंगदैर्घ्य बदलती रहती है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान में सिद्धांतों की किस श्रेणी का हिस्सा है? हम लोगों ने पढ़ा है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यह अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। द स्लोगन हर खेत को पानी बिलोंग्स टू, हर खेत का पानी का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत सुविधा मुहैया कराना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका मूल मंत्र है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका मूल मंत्र है, ठीक है। तो कृषि उत्पादकता के लिए और जल संरक्षण दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। कथन है,
दिल्ली में अक्सर भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा AQI स्तर दर्ज किया जाता है। इसका कारण है यह हिमालय से घिरी एक निचली घाटी में स्थित है। दिल्ली का AQI सबसे ऊंचा रहता है, यह तो सही है। सबसे ज़्यादा AQI स्तर दर्ज किया जाता है, तो कथन तो सही है। सेकंड है कि यह हिमालय से घिरी होने के कारण एक निचली घाटी में स्थित है। इसका कारण यह नहीं है, इसका कारण है धूल, वाहन और प्रदूषण। प्रदूषण के कारण यहाँ AQI स्तर ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोकेशन इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट कोरल रीफ इकोसिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है? हमारे जलवायु के लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रवाल भित्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। जो प्रवाल भित्ति है जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ कहा जाता है। कोरल रीफ, कोरल एक जीव होती है, कोरल एक जीव होता है जो कि समुद्री जैव विविधता के लिए, समुद्री जैव विविधता के लिए कोरल रीफ का, कोरल के द्वारा ही कोरल रीफ का निर्माण होता है, जो कि तटीय संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, भारत में अकार्बनिक रसायनों का उत्पादन केवल उत्तरी राज्यों में केंद्रित है। जो अकार्बनिक रसायन है उसका उत्पादन केवल उत्तरी राज्य में होता है, यह कथन है। इसका रीजन है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडा एस उर्वरकों, डिटर्जेंट और कांच के उत्पादन में महत्वपूर्ण रसायन है। तो पहला कथन है कि अकार्बनिक रसायनों का उत्पादन केवल उत्तरी राज्य में होता है, यह गलत है। कार्बनिक रसायन का उत्पादन गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। तो कथन गलत है। इसका रीजन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडा एस, यह वास्तव में मुख्य रसायन है जो कि उत्पादित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंथी स्टेप्स इन कोड टीचिंग फ्रॉम गुरु घासीदास अमृतवाणी। पंथी चरण गुरु घासीदास की अमृतवाणी से शिक्षाओं को कूटबद्ध करते हैं। सेकंड है, मास्क रिप्रेजेंटिंग सतपुरुष आर वर्न इन हाई रिचुअल वर्सन। सतपुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे उच्च अनुष्ठान संस्कारों में पहने जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था पंथी जो घासीदास के बारे में। पंथी नृत्य गुरु घासीदास की प्रेरणा से प्रेरित है। पंथी नृत्य गुरु घासीदास की प्रेरणा से प्रेरित है। मुखौटों का प्रयोग जो है वह कुछ प्रांतों में होता है, सामान्य रूप से नहीं होता है। तो केवल वन इज करेक्ट, केवल वन इज करेक्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पंथी नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक सतनामी नृत्य है, सतनामी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रयोजनों के लिए कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्रों को, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल वन में संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण है, जिसमें भारत राज्यों का संघ बताया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति जो है उसे परिभाषित किया गया है।
तो ए इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। सेकेंड है इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, यानी प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा इसे बनाया जाता है, प्रशासनिक प्राधिकरण के द्वारा। तो ये सही है। सेकंड है इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, यह गलत है, इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो दूसरा कथन गलत है और 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फेयर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स। सौर तूफानों के दौरान थर्मोस्फेयर में तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है। तो ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, आणविक घर्षण, यूवी और एक्सरे अवशोषण। तो बी इसका राइट आंसर होगा। थर्मोस्फेयर यानी सौर तूफान के दौरान अधिक यूवी और एक्सरे अवशोषित किया जाता है, विकिरण आता है, थर्मोस्फेयर के कारण इन्हें अवशोषित ऊर्जा में परिवर्तित होता है, अवशोषित ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि परिवर्तित करते हैं जिससे कि तापमान में वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो ये था 15 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।